हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका जमाने के एक ऐसे छोर पर जहाँ कला बोलती है। और जब कला बोलती है तो उसकी गूंज काफी दूर तक जाती है और जाते जाते वो आप तक भी पहुंच पाती है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो होगा कि जो कुछ स्पेसिफिक आर्ट टूल्स हैं जो यूट्यूब पर कुछ ज्यादा ही हाइप्ड है कि आपको इनकी जरूरत है, ऐसे टूल्स आपके पास होने चाहिए एक अच्छा आर्टवर्क बनाने के लिए, एक अच्छी ड्राइंग करने के लिए। तो क्या एक्चुअली डू यू नीड इट? पिछले वीडियो से मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स लेती हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने कैमलिन आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे जो कि पेंसिल ड्राइंग, चारकोल इन सब के लिए है, उसको टेस्ट किया और मेरा रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। वो पूरा नेगेटिव में आया, यानी मेरा स्केच बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं हो पा रहा था। वो एक ग्रेफाइट पेंसिल स्केच था। तो उस वीडियो को चेकआउट करो, वो थोड़ा लंबा है बट उसमें एकदम रॉ अनफिल्टर्ड व्यू है। ऐसा नहीं है कि 20 सेकंड का रील बना दिया कि दिस इज हाउ यू यूज इट। मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया और मेरे लिए वो बिल्कुल काम का नहीं आया। एंड इफ अगर कोई आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहा है और वो समझता है कि इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से हो सकता है या फिर इसकी जगह एक कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, तो प्लीज कमेंट, प्लीज रिप्लाई और प्लीज मेक अ रिस्पॉन्स वीडियो ऑन दैट। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट कि इलेक्ट्रिक इरेजर, ये टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, ये है क्या, इनका काम क्या है। एक्चुअली हम इनके बारे में इतना सुन रहे हैं तो एक्चुअली इनका आर्टवर्क में क्या काम है, उसके साथ इसके प्राइस रेंज क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दूसरा पार्ट रहेगा कि क्या आपको एक्चुअली इसकी ज़रूरत है, और इस दूसरे पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट रहेगा कि क्यों आपको इन टूल्स की ज़रूरत अभी नहीं है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का कि क्या गलतियां हैं जो इलेक्ट्रिक इरेजर और टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर करते वक्त एक व्यक्ति, एक आर्टिस्ट करता है और उसका स्केच डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं और कुछ रिव्यूड स्केचेस भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक इरेजर है क्या या फिर इसका काम क्या है। तो इसकी प्राइस रेंज मैं आपको बताऊं रुपए के आसपास आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी आर्ट स्टोर, स्टेशनरी स्टोर पर मिल जाएगा, अमेजोन एंड ऑल पर। और उसके साथ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर है, वो भी आपको ऐसे ही अमेजोन पर या किसी भी स्टेशनरी शॉप पर, किसी आर्ट शॉप पर, स्टेशनरी वहां पर आपको मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि जब आप कोई भी आर्टवर्क बनाते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि जब आप कोई भी आर्टवर्क बनाते हो तो उसमें आपको हाइलाइट्स करनी होती है। चाहे आप बड़े पेपर पर बनाओ, चाहे आप छोटा आर्टवर्क बना रहे हो, आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करनी होती है। उसी से एक स्केच रियलिस्टिक लगता है, जैसे आपको यहाँ पर स्केचेस में दिख रहा होगा। उन स्केचेस में जब आप हाईलाइट्स करते हो तो आपको कई जगह पर पतले पतले हाईलाइट्स करने होते हैं, बहुत हाइलाइट्स आपको करने होते हैं कई जगह डार्कर एरियाज पर। ब्रिस्टो मैकेनिकल इरेजर जो है अल्ट्रा फाइन 2.3 mm, ये मैं यूज करती हूँ और ये मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिस्टो का मैकेनिकल इरेजर या हम कहें टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर काफी ज्यादा हाईली यूज प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक इरेजर पर आते हैं। इलेक्ट्रिक इरेजर का भी सेम काम है बट ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है और उसकी कॉस्ट भी टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से ज्यादा पड़ती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इरेजर है। जैसा कि मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिखाऊं, मैं एक्चुअली आपको बॉक्स भी दिखा दूं बट पहले मैं ये दिखाऊं, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आया है इस पैकेज में। ठीक है, ये पैकेज है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या। उससे पहले मैं बताऊं, ये है इलेक्ट्रिक इरेजर। इलेक्ट्रिक इरेजर आपको अगर आप ब्रिस्टो कंपनी का लेते हो तो थोड़ा वो लंबा जैसा दिखेगा बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप वही लो या फिर यही लो। शेप का कोई उसमें फर्क नहीं है, वो लो चाहे ये लो। उसमें आपके पास रहता है यहाँ पर ये बैटरीज डलती हैं, इसमें ये वाली बैटरीज इसमें डलती हैं एंड यू जस्ट हैव टू क्लोज इट अप। और इसमें कुछ नहीं। आप इसे यूज कैसे करते हो कि इसमें यहाँ पर एक बटन होता है, चाहे वो ब्रिस्टो कंपनी का हो चाहे किसी अदर कंपनी का हो, यू हैव अ बटन जिस पर आप क्लिक करते हो तो जो यहाँ पर ये निप है ये घूमने लग जाती है। इसके अंदर मोटर लगा होता है, ये घूमने लग जाती है और यहाँ पर एक इरेजर है। आप यहाँ से निकालो। ये मेरा इरेजर काफी छोटा हो गया है क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये इसका एक तरह से लेड को हैंडल करने के लिए, इरेजर को हैंडल करने के लिए ये चीज़ है। उसमें आप ये लगाते हो एंड देन यू इंसर्ट इट हियर और फिर आप उसे यूज करते हो। यूज कैसे करते हैं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर ये इरेजर भी दिए रहते हैं। ये इरेजर जैसे ये वाला छोटा हो गया था तो ये एक्चुअली आप देख सकते हो कि उसका एक्चुअल साइज क्या होता है इरेजर का। उसके साथ में थोड़ा और छोटा साइज का भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको अगर और माइन्यूट डिटेल्स अपने आर्टवर्क में डालनी है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है। आप कोई सैंड पेपर लेते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया था इसे इंसर्ट करते हो। इंसर्ट करने के बाद आप एक सैंड पेपर लेते हो, उससे आप क्या करते हो,
इसको थोड़ा पॉइंटेड करते हो, क्योंकि आपको हाईलाइट्स चाहिए अपने शेडिंग वर्क्स में, तो आप पॉइंटेड इरेजर बनाओगे। अब पॉइंटेड इरेजर के बाद आप बनाने के बाद आप क्या करते हो कि जो भी आपका आर्टवर्क है, जहां पर आपको एकदम हाई डिटेल्स चाहिए, एकदम हाइपर रियलिस्टिक आप काम कर रहे हो या शेड कर रहे हो, तो आप आईज में जो डिटेल्स हैं या फिर स्किन पर या क्लोथ्स पर या फिर बहुत ज्वेलरीज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उन पर आप जब डिटेल्स करते हो, और वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स करनी होती है, या स्किन टेक्सचर पर छोटी डिटेल्स करनी होती है, कई बार आपको छोटे डॉट्स बनाने होते हैं, डॉट्स बनाने होते हैं, तो उसमें ये जो टोम्बो मोनो जीरो इरेजर है वो एक्चुअली बहुत इजीली काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आप जब इस इरेजर का इस्तेमाल करोगे तो ये क्या रहता है कि आप इसे पेपर पे इस तरीके से, जैसे मैं डिस्प्ले पर दिखा रही हूँ, आप इस्तेमाल करते हो, स्ट्रोक्स लगाते हो, बट आपको पॉइंटेड हाईलाइट्स करनी है तो वो बहुत ज्यादा ही आपको क्लियर और बहुत ज्यादा एकदम लाइट नहीं दिखेंगी। बट ये मोटर लगा रहता है, तो व्हेन यू मेक हाईलाइट विद दिस, अदर चाहे लाइंस में बनाओ चाहे पॉइंट में बनाओ, तो वो हाईलाइट्स आपके आर्टवर्क को और रियलिस्टिक और अच्छा बनाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल इरेजर या टोम्बो मोनो जीरो इरेजर जो है ये 2.3 mm का है, इसका लीड यानी इसका इरेजर, और ये एक लीड पेंसिल की तरह ही है। यू जस्ट यहाँ पर ऐसे और फिर यहाँ पर ये लीड आती है, एंड देन यू मेक योर स्ट्रोक्स, मेक योर हाईलाइट्स, और आप रियलिस्टिक सेजेस बना सकते हो। उसके साथ में ये इस पैकेज में आया है, इसके साथ 2 रिफिल्स और हैं, बट आपको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि रिफिल्स खत्म तो इन प्रोडक्ट्स का काम खत्म है। आप ऑनलाइन जाकर के उसी सेम साइज में और रिफिल्स खरीद सकते हो। 2.3 mm की जो ये पतली वाली है रिफिल्स वो भी आप ले सकते हो, एंड जो ये थिक वाली है वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने ये सब बता दिया, अब आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पर। डू यू एक्चुअली नीड देम? क्या आपको एक्चुअली इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? उसके लिए मैं आपको डिस्प्ले पर ले चलती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कुछ स्केचेस, उसी का इस्तेमाल करके मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे जब आपको माइन्यूट डिटेल्स करनी है, जैसे एक श्री कृष्ण का आर्टवर्क, ये प्रोजेक्ट इस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, अभी मेरा ये कंप्लीट हो रहा है। आप इसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर चेकआउट करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। वहां पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने आप उतना हाईली इसमें डिटेल्स किया है, जहाँ पर मैंने कपड़ों पर स्ट्रोक मारे हैं, तो मैंने टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का इस्तेमाल किया है, जहाँ मैंने माइन्यूट डिटेल्स जैसे ऑर्नामेंट्स है, जो गले में आभूषण है, हाथ पर है और माथे पर है मुकुट, तो उसमें मैंने इस मैकेनिकल इरेजर का भी इस्तेमाल किया है। आप इसकी कंपनी पूछो तो ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है एक्चुअली, इस पर लिखा है कीप स्माइलिंग, तो हाँ यही इसकी कंपनी है कीप स्माइलिंग। आप किसी भी कंपनी का ले लो, बट इरेजर तो इरेजर ही है, एंड इट विल वर्क द सेम। अगर मैं एक नॉर्मल इरेजर को कट करके इस्तेमाल करती तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है, तो हाँ आपको माइन्यूट डिटेल्स काम करने के लिए यह ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ में मैं आपको एक और स्केच दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक स्केच बनाया है और ये रियलिस्टिक लग रहा है, इसमें पेंसिल स्ट्रोक्स हैं, जैसे श्री कृष्ण वाला रियलिस्टिक लग रहा होगा, वो एक स्मज शेडिंग है वहाँ पर जो मैंने ब्रश की मदद से की है। लेकिन जब आप इसको देखोगे इसमें पेंसिल स्ट्रोक्स दिखेंगे। हाँ, हालांकि ये भी एक चारकोल का आर्टवर्क है, पर इस आर्टवर्क में आपको मैं बता दूं कोई भी टोम्बो मोनो जीरो इरेजर नहीं इस्तेमाल किया गया, नॉर्मल 5 रुपए वाले ऐसे इरेजर्स का ही इस्तेमाल किया गया है। तो आपको इस तरीके के आर्टवर्क्स यानी कि रियलिस्टिक बनाने हैं, आर्टवर्क अच्छे दिखने वाले आर्टवर्क बनाने हैं, तो यू डू नॉट नेसेसरली नीड एनी टोम्बो मोनो जीरो इरेजर और मैकेनिकल इरेजर। मगर आप अगर ऐसे आर्टवर्क्स बना रहे हो, और मैं एक और थर्ड स्केच दिखा देती हूँ, ये वाले आर्टवर्क्स आप बना रहे हो, जैसे हेयर में काफी स्ट्रोक्स मैंने डाले हैं, हाँ इसमें कई गलतियां हैं, इसको लेकर के मैं चौथा वीडियो लाऊंगी। उस वीडियो में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप मैकेनिकल इरेजर का इस्तेमाल जब करते हो और आप जब इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रिक इरेजर, तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। बट आपको मैं ऐसे सैंपल दिखा रही हूँ कि हेयर में स्ट्रोक्स डालने हैं, आईज में डिटेलिंग्स हैं, और इसमें कई जगह वाइट मुझे थोड़ा हाईलाइट देना है, तो वहां पर मुझे ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आती हूँ कि आप इनके बिना भी रियलिस्टिक काम कर सकते हो, सुंदर काम बना सकते हो। उसका पहला एग्जाम्पल तो ये स्केच हो गया जो मेरे मम्मा पापा का है, बट उसके साथ एक और स्केच है जो मैंने कुछ साल पहले बनाया था, बट हेयर इट इज। ये स्केच आप देखो, रियलिस्टिक है ना, सुंदर है ना। मैंने क्या किया था, मैंने ये ब्लेड लिया था, ये जो 5 रुपए वाली ब्लेड आती है उसको लिया, और मेरे पास जो इरेजर, हमारे सबके पास जो इरेजर होता है नॉर्मल, ये भी मैंने काटा हुआ है क्योंकि मैं इससे काम करती हूँ। तो आप क्या है कि जो ये छोटा इरेजर होता है उसको आप पॉइंटेड काटो, जैसे आप चॉपिंग बोर्ड पर नाइफ से काम करते हो वैसे इरेजर काटना, डू नॉट हर्ट योरसेल्फ। ये इरेजर मैंने लिया, अब इसके कोने से मैं हाईलाइट्स कर सकती हूँ, जैसे डिस्प्ले पर दिख रहा होगा।
उसी तरीके से मैंने इस आर्टवर्क हनुमान जी का ये जो स्केच है सुंदर सा प्रभु का, मैंने ऐसे ही बनाया। मैंने उसमें कोई टोमो मोनो जीरो इरेजर नहीं इस्तेमाल किया। हालांकि उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे हाइलाइट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, और ये भी छोटा स्केच है। इवन श्री कृष्ण से भी ज्यादा छोटे वाले पेज पर मैंने हनुमान जी को बनाया है, तो मैंने इसको इस इरेजर के साथ बनाया। आप इसे इतना छोटा भी कर सकते हो। तो आप अब देख रहे हो ये पॉइंटेड, अब यहाँ पे से आप टोमो मोनो जीरो इरेजर वाली शेडिंग करो। हालांकि मुझे इसका सबसे अच्छा चीज ये लगता है कि जब आप चारकोल से काम करते हो, यानी आप हाईली डार्कर शेडिंग कर देते हो कई एरियाज में, जो कि आपको करनी होती है, उसके बाद जब आप हाईलाइट्स करते हो तो होती है गड़बड़, क्योंकि आप जब ये इरेजर इस्तेमाल करोगे या ये भी करोगे तो आपके पास ये चॉइस नहीं रहती कि आप उसे और वाइट कर सको, क्योंकि वाइट हाईलाइट फाइन नहीं दे पाते हो। बट इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि इसमें मोटर लगी है, ये घूमता है, एंड इट विल क्रिएट वेरी पॉइंटेड अच्छा खासा हाईलाइट, ठीक है। पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये आपको कितना रुपए लगा? 2 रुपए, 3 रुपए। अभी आप शुरू कर रहे हो, आपको कुछ महीने ही हुए हैं, या फिर आपका स्केच या आपकी ड्राइंग अभी इस लेवल पर नहीं पहुंची है, तो श्योरली यूज दिस चीज, कुछ और नहीं। समझ में आया? ये डू नॉट नेसेसरली नीड इट। अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद लो, बट अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, अभी आप शेडिंग नहीं सीख पा रहे हो, तो आप इसको खरीद कर पैसा बर्बाद कर रहे हो। अगर आप इसे अफोर्ड कर पा रहे हो तो भी, और नहीं कर पा रहे हो तो भी आप अपना पैसा ही बर्बाद कर रहे हो, सीधी बात। उसके बाद अगर आपकी शेडिंग और पेंसिल शेडिंग भी अच्छी है, बट यू डू नॉट फील लाइक कि मैं अभी खरीदना नहीं चाहती, 400-500 रुपए की चीजें और 700-800 रुपए दोनों के लग जाएंगे, तो मैं अभी नहीं खरीदना चाहती, मैं अभी अपना ऐसे ही काम करना चाहती हूँ, तो इट्स अप टू यू ब्रो। आप यही इस्तेमाल करो ना, इसमें क्या खराबी? मैंने भी तो ये बनाया ना। उसके साथ में अब आते हैं इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद कि आपको नेसेसरली जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कई यूट्यूबर्स बताएंगे कि आपको अच्छा ऑर्डर बनाने के लिए अच्छा प्रोडक्ट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब अच्छा करो, उसके लिए आपको पहले काम करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने भी ये बनाया विदाउट दीज थिंग्स ना, मैंने ये अभी लिया है, इसलिए इसके पैकेज अभी पड़े हैं, अदरवाइज तो ये फिकाई जाते हैं। एंड दुकान का झोला भी है। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पर, जो कि है क्या डिजास्टर हो सकता है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते वक्त। मैंने आपको इसको इस्तेमाल करके बता दिया, ये बहुत यूजफुल चीज है, ठीक है। नहीं है तो ये इस्तेमाल करो, ठीक है। ये नहीं है तो भी ये इस्तेमाल करो। अब मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रही हूँ अपना स्केच। आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से इस स्केच में कितनी गलतियां हैं। जहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने स्केच बनाया है वो काफी सुंदर है। मैंने आउटलाइन, आपको इस इमेज में आपको आउटलाइन दिखाती हूँ, आउटलाइन भी काफी सुंदर निकल करके आई थी, मगर आपको दिख रहा होगा हेयर रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा जो फेस पेंटिंग की थी मैंने अपने एक क्लासमेट के फेस पर, वो फेस पेंटिंग भी थोड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डिस्ट्रॉय इन द सेंस, मैंने जब यहाँ पर हाईलाइट करना चाहा, मैंने टोमो मोनो जीरो इरेजर का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मुझे करना चाहिए था। मैं थोड़ा रशफुल में थी और मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक इरेजर इज अ गुड वे टू गो, इट्स मोटर है इसमें, और मैंने बहुत डार्क कर दिया था, तो मुझे लगा उससे लाइटर हो जाएगा, बट अगेन पेपर फट गया। आपको दिख रहा होगा, इसको लेकर के मैंने इंस्टा और यूट्यूब पर रिव्यू भी डाली है, वो भी देखना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा नाक के पास में, होंठ के नीचे वाले हिस्से में, जहाँ पर ये बटरफ्लाई वाला फेस पेंटिंग वाला बना है वहां पर, और ये जो फ्लावर बना है मोस्टली इस पर। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक इरेजर डिजास्टर हो सकता है। कैसे हो सकता है उसके लिए मैं आपको एक डेमो भी दे देती हूँ। यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि मैंने चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके एक थोड़ा शेडिंग एरिया बनाया है। अब मैं आपको टोमो मोनो जीरो इरेजर से एक तरफ शेड करके दिखाऊंगी और एक तरफ इलेक्ट्रिक इरेजर से शेड करके दिखाऊंगी। टोमो मोनो से मैं स्ट्रोक्स बना रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक इरेजर से मैं डॉट्स बना रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप स्ट्रोक्स बनाओ, यूज दिस, बट आपको हाईलाइट चाहिए स्पेसिफिकली पॉइंटेड, देन यूज दिस, क्योंकि आप बड़े एरिया को इससे कवर करो, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि पेज पर आप बहुत प्रेशर दोगे, तो मैं आपको इसका भी एक थर्ड डिस्प्ले दिखाती हूँ। जब आप बहुत प्रेशर देकर के करोगे वो काम, तो आपका पन्ना फट जाएगा। और उसके साथ आपको मैं एक एक्स्ट्रा बोनस टिप यहाँ पर दे सकती हूँ कि ये जो आपको हेयर दिख रहा होगा ना, जो मैंने बनाया है, कि हेयर बहुत रियलिस्टिक नहीं लग रहे, और तो मैं इसे बहुत रियलिस्टिक बना सकती थी, बट बिकॉज मैं रश में थी, मुझे जल्दी कंप्लीट करना था, तो कई एरियाज में आपको दिख रहा होगा कि बस इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल करके बहुत हाईलाइट कर दिया गया है। एक और चीज आपको देखो कि हेयर के बगल में भी डैमेज दिखेगा आपको इलेक्ट्रिक इरेजर का, ओके। तो यहाँ पर आप हेयर्स में देखो कि किस तरीके से यहाँ पर और रियलिस्टिक काम हो सकता था, कैसे लेयर्स में शेडिंग करके, यानी कि
एक लेयर को शेड करते करते देन यू गेट रियलिस्टिक आर्ट वर्क, चारकोल हो चाहे ग्रेफाइट हो। मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैं 10 सेकंड में फिर से क्लियर कर देती हूँ। मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक इरेजर और फोम होमोजेनियस इरेजर का काम क्या है, और आपको ये माइन्यूट डिटेल और हाईलाइट के लिए, स्केच बनाने के लिए काम देता है, चाहे वो ग्रेफाइट के हो चाहे वो चारकोल के हो। फिर मैंने दूसरे पार्ट में बताया कि आपको इसकी जरूरत क्यों है और क्यों नहीं है, और मैंने आपको ये भी बताया मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंड पार्ट में कि आपको नेसेसरली ये प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आप इसके बिना भी एक छोटे इरेजर का इस्तेमाल करते हुए भी आप अपना काम कर सकते हो, जैसा कि मैंने इस स्केच में किया। थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया कि क्या डिस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक इरेजर को इस्तेमाल करते हुए हो सकते हैं। उसमें मैंने आपको मेरी 3 चीजें बताई। पहला कि पेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर देने से पेज फटेगा। दूसरा, माइन्यूट और पॉइंटेड डिटेल को करने के लिए और इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल करें। तीसरा, बहुत मेजर और लार्ज एरिया कवर करने के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल कभी मत करें, क्योंकि वो पन्ना खराब कर देगा। वो बना ही माइन्यूट डिटेल्स के लिए, उसमें हेवी हाइलाइट्स के लिए इस्तेमाल करोगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। मुझे पता है कि आपका ये वीडियो बहुत काम आया होगा, और काम आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस आर्ट से रिलेटेड, मेरी जर्नी से रिलेटेड, मेरे वर्क से रिलेटेड आपके सीखने के लिए आती रहेगी, जो कि अनफिल्टर्ड है, रॉ है, सच है। कहीं से प्रोडक्ट का ऐसा नहीं है कि फेक रिव्यू मिलेगा आपको। पिछले वीडियो में मैंने एकदम रॉ रिव्यू दिया और वो प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं किया। उसके साथ में आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा कि जो मैंने अपने एक स्केच बनाया है उसमें मैंने क्या क्या गलतियां की जो आपको नहीं दोहरानी चाहिए, यानी कि आप मेरी गलतियों से सीखने का मौका पा सकते हो, और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके पास एक रियलिस्टिक स्केच जैसा कि ये आ पाए। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है आपका वक्त पूरा इन्वेस्ट हुआ है।